सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, कैसा तुम्हें लग रहा है? भय तो नहीं लग रहा है सर्प का, सांप का भय तो नहीं लग रहा? कहा गुरुदेव, श्राप तो मेरे लिए वरदान हो गया है, मुझे बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मुझे क्या करना है? राजन तुम बड़भागी हो, गंगा के किनारे बैठकर कथा सुन रहे हो, जो गंगा ताप प्रताप संताप को दूर कर देती है। परीक्षित राजा ने शीघ्र ही कहा गुरुदेव मुझे ये बताइए, ये गंगा का अवतरण कैसे हुआ? मृत्यु लोक पर गंगा कैसे आ गई? ये भूगोल खगोल में 5वें स्कंद में सुखदेव भगवान गंगा अवतरण की कथा बताते हैं। हम और आप बड़े बड़भागी हैं इसलिए क्योंकि हमारे मुंह से गंगा का नाम निकल रहा है। शिव पुराण में लिखा है, गंगा गंगेति ब्रूयातम, जो 100 योजन दूर से भी गंगा के नाम का उच्चारण कर देता है उसके 24 घंटे के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। और जो लोग नित्य गंगा का आचमन करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। गंगा अवतरण की बात बताई गई है। कहा गुरुजी आप हमें बताएं कि ये गंगा का अवतार, गंगा इस मृत्यु लोक में किस प्रकार से आई, ये आप सुना दें। तो श्री सुखवाच, सुखदेव भगवान कहते हैं, तत्र भगवत साक्षात इंगलिंगस्य विष्णु विक्रम तो बामन पदाम्बुजा गुष्ट निकस्ता ध्वस्त कटाभ्या विनांत प्रविष्टा। या परमात्मा नारायण ही स्वयं बामन बने और वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर के पहुँचे। 3 पग धरती मांगी, 1 चरण उनका अंबर आकाश की तरफ गया और ब्रह्मांड का छेदन हुआ। विधाता ब्रह्मा ने उस चरण को धो लिया। हे राजन, वही विधाता ब्रह्मा ने जो चरण धोया था उसके कमंडल में जो जल रखा था, समय आने पर उस कमंडल का जल ही 4 धाराओं में परिवर्णित हो गया। लिखा है 4 धारा कौन कौन सी है? नदन दीपात मेवान विसती सीता अलकनंदा चक्षुत्र भद्रेति ही। ये 4 धाराएं बनी। एक का नाम है सीता, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है चक्षु और एक का नाम है भद्रा। ये भगवान वामन के चरण धोए गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल रखा और वह जल समय आने पर 4 धारा में बदला है। सीता अलकनंदा चक्षुर भद्रेति, एक का नाम है सीता, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है चक्षु और एक का नाम है राजन, एक का नाम भद्रा है। ये बताया। लेकिन राजन जो अपने भारतवर्ष में जो धारा बहती है वह अलकनंदा है। ये भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बह रही है। वर्णन किया है कि जो अलकनंदा का दर्शन आचमन कर लेते हैं, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानिच, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो अलकनंदा का दर्शन करते हैं। मानवीय जीवन मिला है तो जिंदगी में एक बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने को जाना, पूरी दुनिया में 100 बार चले जाना। बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री नहीं गए तो मनुष्य जीवन की यात्रा ही अधूरी है। ऐसा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के माध्यम से ये बात पूरी दुनिया को जग जाहिर करते हैं। अलकनंदा वहाँ पर बह रही है, बड़ा अद्भुत है। माता अलकनंदा ताप प्रताप और संताप को दूर करती है। जो स्नान करते समय धोखे से भी माँ गंगा का नाम ले लेता है उसके संपूर्ण अपराध जल करके राख हो जाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा गया है, एक बच्चे की ज़रूरत किस लिए है? वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारा व्यापार संभालेगा, तुम्हारी ज़मीन संभालेगा, इसलिए नहीं। एक संतान की ज़रूरत इसलिए है मृत्यु के समय पर वह अपने माता पिता के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाल दे, ऐसा वायु पुराण में लिखा है। लेकिन सोच कुछ और है। वो हमारी प्रॉपर्टी को संभाल लेगा, व्यापार संभाल लेगा, घर संभाल लेगा, एक बच्चे किस लिए ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय पर वह माता पिता के मुख में तुलसी दल गंगा जल डाले, इसलिए उसकी ज़रूरत है। पूजा में से उठिए, भगवान को कहिए, हे परमात्मा हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, इतनी कृपा कर देना मृत्यु काल में हम अपने माँ बाबू जी के सन्मुख हों। ग्रंथ में यह भी वर्णन है, बच्चे का जन्म होता है तब उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है और माता पिता जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। जटायु ने प्रभु राम को अपना पुत्र माना। जटायु को कोई संतान नहीं थी। शनि महाराज के साथ युद्ध हुआ था राजा दशरथ का, जिसमें वो घायल हो चुके थे। जटायु ने उनको उठा करके ला करके अयोध्या में उतारा। कथा ग्रंथों के लोमस रामायण भी पढ़ना मेरे निवेदन पर, बहुत अद्भुत रामायण है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। मैंने तो इस कोरोना काल में कई रामायणों की कथा कही है, बहुत आनंद आया। होश में आए दशरथ राजा, जटायु सामने थे। कहा भैया तुमने मेरे प्राण बचा दिए,
मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, कुछ मांग लेते, मैं तुम्हें दे देता। जटायु के आंख में आंसू आ गए। कहा मित्र क्या मांगूं, मेरे संतान नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए कोई एक बेटा होता तो अच्छा होता, आप अपना बेटा दे देते। रो पड़े दशरथ। कहा मेरे कोई संतान नहीं है, प्राण मांग लो दे दूंगा। जटायु ने कहा मेरे मुंह से भगवत कृपा से निकला है, एक नहीं तुम्हारे यहाँ 4 बच्चे होंगे। ये तो गुरुदेव वशिष्ठ के ऊपर भी बिलंदा ऊपर निकला। गुरुजी वशिष्ठ ने तो बहुत बाद में बात कही, ये पहले ही बोल गया कि तुम्हारे यहाँ 4 होंगे। कहा 4 होंगे, मैं संकल्प करता हूँ ज्येष्ठ तुम्हारा होगा, दूसरा भी ना हो, एक ही होगा तो वो तुम्हारा होगा। 4 बच्चे हुए। जटायु के यहाँ राम को लेकर के वो पहुँचे थे। कहा तुम्हारा मुँह मीठा, तुम्हारी वाणी सिद्ध हुई, ये मेरा बेटा राम अब आपका है, संभालिए। जटायु ने कहा आज ज़रूरत नहीं है, पालूंगा कैसे, मैं चाहता हूँ मृत्यु के समय पर मेरा मस्तिष्क मेरे पुत्र की गोद में हो। और परमात्मा ने उसको पूरा किया। जटायु के प्राण हैं वो भगवान राम की गोद में निकले हैं। हमारी धर्म संस्कृति कहती है पैसा रुपया चाहे जितना कमाना, लेकिन अंत में अपने माता पिता को मन छोड़ना, यही जीवन है, यही जिंदगी का आनंद है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, माता पिता की संपदा संभालने के लिए एक बच्चे की जरूरत नहीं होती, अंत में वो पिता के मुख में, माँ के मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाले, राजन उसके लिए एक संतान की आवश्यकता होती है। ये गंगा वह है जो जीव मात्र के पापों को समाप्त करती हुई ये उस जीव को नारायण के घर पहुंचा देती है। इसलिए नित्य लोगों को, परम वैष्णव जनों को गंगा का नित्य आचमन करना चाहिए। जिस घर में गंगा जल, तुलसी, गौ माता के लिए रोटी और एकादशी का व्रत नहीं होता, उस घर में भूत और प्रेत रहते हैं। उस घर में देवता नहीं रहते। इसलिए 11 का व्रत किया करो, गौ माता को रोटी की चंदिया दिया करो और तुलसी को दिया जलाया करो। घर में, परिवार में कभी विखंडन नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, कलह नहीं होगा। लेकिन सगरे घर की तुलसी सूख गई, काऊ के घर में तुलसी नहीं, काऊ के घर में गैया नहीं। एकादशी तो महाराज कबू छठे चौमासे तीसरे चौथे घर में कर ले भैया। गंगाजल की केटली तो है सके पतो ना, काऊ के घर में हुई है तो हो, नहीं तो वो नहीं पतो। गंगा जल सबके घर में हो। गंगा ऐसी है जो व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महादेव बना देती है। व्यक्ति स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उस समय वो महादेव के रूप में होता है। सुनिए, और जब स्नान करके कमंडल में गंगा जल भर के लेके चलता है तब वो ब्रह्मा के रूप में होता है। गंगा जी जब उसके पामों में होती है, मुर्जे तक होती है, तब वो स्वयं विष्णु के रूप में होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि गंगा जी जिसके सिर के ऊपर है वो महादेव है, जिसके कमंडल में है वो ब्रह्मा है, उसके चरणों में है गंगा, वह अपने आप में विष्णु है। जब आप गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल तुम्हारे सिर के ऊपर जब चल करके आता है तो एक जन्म के नहीं, महादेव अनेकानेक जन्म के पाप जला करके सिरादे राख कर देते हैं। कमंडलू में जल जब आप लेकर के आते हो तब आप संसार के सृजनहार बन जाते हो। और जिस समय गंगा जी में अंदर घुसकर आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हो, उस समय आप यह समझ लीजिए आप संपूर्ण जगत के पालक बन जाते हो। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। गंगा जी का आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान होना चाहिए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, अब हम लोग कितने बड़भागी हैं, गंगा भारत की धरा पर आकर के प्रकट हुई है।